नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान। मित्रों, आज मैं बहुत दिनों से आप लोगों को एक प्रैक्टिकली किडनी के आपने बहुत सारे वीडियो अब तक भी देखे होंगे, परंतु मैं आज एक विशेष तौर से आपको थोड़ा मेहनत करके और किडनी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। और ख़ास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग रहने वाले हैं, जिनके वहाँ ये औषधीय पौधे हैं, वो सुनते आए हैं और उन्होंने कभी वास्तव में देखा नहीं है, तो वो नहीं देखा है तो उनको पता नहीं चलेगा कि वास्तव में अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अब जब भी किडनी की बात करोगे, नेट पे जाओगे तो ये गोखरू दिखाई देगा आपको। अब आप ये गोखरू है, अब आपने अब तक नहीं देखा था गोखरू, अब आपके गांव में भी होता है। देखिए, ये कांटों में, इसमें पैरों में चुभने वाले ये कांटे होते हैं, इसमें जो आपको ये देखिए, अब ये देखिए, ये कांटा है, इसके चारों तरफ कांटे हैं। ये अब ये गोखरू है, ये गोखरू का फल हो गया, ये गोखरू का पौधा हो गया, ये गोखरू की जड़ हो गई। अब इसका चतुरांग की जगह पंचांग तक काम में आता है, यानी कि इसके पांचों अंग समझ लीजिए। ये इसकी जड़, इसका तना, इसका पुष्प और इसका ये फल, ये सब काम में आता है। किडनी में बहुत रामबाण औषधि है ये। इसी में एक औषधि काम आती है, ये पुनर्नवा। ये देखिए आप, ये इस पे हल्के से गुलाबी से फूल है ऊपर, ये पुनर्नवा के पत्ते, ध्यान से देख लीजिए। अरे कौन बताएगा भाई इस तरीके से आप लोगों को, क्योंकि बताएंगे तो व्यापार बंद हो जाएगा और इधर कोई व्यापार का लफड़ा है ही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि भारत के जितने लोग हैं, दुनिया के जितने लोग हैं, जहां भी ये पुनर्नवा पाई जाती है, आप ढूंढ लें इसको। ये इस तरीके से, इसकी इतनी सी जड़ होती है, ये देखिए आप। और ये इसका जो तना, इसकी पहचान, ये लालपन, आपको ये लालपन दिखाई दे रहा है इस पे, ये लालपन, ये नीचे से हरा, इधर से, जहां भी ये सनलाइट में ये रहेगी, यानी कि सूर्य की रोशनी इस पौधे पे जहां जहां गिरेगी वहां इसका रंग लाल हो जाएगा। और चूंकि ये जमीन की तरफ थी तो ये हरापन है इसका, ठीक है। और ये इसके पुष्प, इसका भी पंचांग काम में आता है, पुनर्नवा का भी। एक तीसरी जो औषधि काम आती है किडनी में, वो ये देखो आप, गिलोय। ये अगर नीम पे चढ़े तो इसे नीम गिलोय कहते हैं, और नीम पे अगर नहीं चढ़े तो इसको गिलोय कहते हैं। तो 5 पत्ते आप नीम के और इस्तेमाल कर लें। फिर कुछ ऐसी औषधियां हैं, जैसे कुलथ है, जो मूत्रल होता है, वो बहुत सारी ऐसी मूत्रल औषधियां उसमें काम में ली जाती है। अब आ जाता हूं मैं किडनी के मूल विषय पे। मूल विषय यह है कि किडनी की जो बीमारी है, उसके किडनी के खराब होने के मुख्यतः 3 बहुत बड़े कारण होते हैं। पहला कारण होता, आप लंबे समय तक डायबिटीज की गोली ले रहे हैं और लेते रहे, डॉक्टर से कभी कंसल्ट किया नहीं, आपने अपना लिपिड प्रोफाइल नहीं करवाया। समझ लें, ध्यान से इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं, लिपिड प्रोफाइल, यानी कि खून की जांच आपने नहीं करवाई। आपके बॉडी के अंदर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम बढ़ गया, और वो किसको काम करना? किडनी को काम करना। जो 2 किडनियां है वो छानती है इन चीज़ों को। वो कितना छानेगी? जब आपने मतलब छानना उसको 10 ml और आपने गंदगी भर दी उसमें 20 ml, तो फिर असर किस पे आएगा? किडनी पे आएगा। दूसरा, आप हार्ट की मेडिसिन लिए जा रहे हैं बहुत लंबे समय तक, उच्च रक्तचाप की गोली लिए जा रहे हैं, आपने आदत बना ली अपनी, वो भी उसके जो टॉक्सिक्स हैं, यानी कि उसका जो सप्लीमेंट्स हैं, उसके जिसके अंदर घोल के उस दवाई को बनाया जाता है, अथवा वो दवाई खुद जो सॉल्ट आप ले रहे हैं, वो सॉल्ट आपके खून में इतना घुल जाता है कि किडनी हाँफने लग जाती है। किडनी की एक स्थिति ऐसी आती है कि वो हाथ खड़े कर देती है कि भैया मेरे से अब तुम्हारी गलतियों की सजा अब मैं तो नहीं भुगत सकती, और मैंने जितना भुगत लिया। किडनी के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, मेरा अब तक का जो अध्ययन है वो ये कहता है, किडनी मर जाती पर आदमी को नहीं मरने देती। किडनी तब आदमी को मरने देती जब आदमी उसको मारना चाहे। यानी कि सीधे शब्दों में ये है कि जैसे आपको किडनी की समस्या आ गई, आप नमक छोड़ दो ना तुरंत। आपने अगर नमक छोड़ दिया तो निश्चित रूप से आपकी किडनी ठीक होने लग जाएगी, क्योंकि आप सीधा कैल्शियम और सोडियम तो बंद कर दिया ना आपने उसका, तो वो उसको चले। अब आ जाते हैं किडनी के लक्षण। किडनी रोग जिसको भी होगा, उसके पैरों में सोजिश आने लग जाती है। ध्यान रखिए, विशेष तौर से फिर सुन लीजिए, किडनी जिसकी गड़बड़ होगी उसको एक तो पेशाब कम आने लग जाएगा और एक उसके पैरों में स्वेलिंग आने लग जाएगी। ये बहुत उसकी मुख्य पहचान है। और बहुत ज़्यादा स्थिति होने पे तो उसकी चमड़ी, त्वचा यूँ चमकती हुई सी लगने लगती है, हाँफने लगता है आदमी, और उसकी चमड़ी बड़ी अजीब तरह की यूँ थोड़े से उसमें फफोले जैसे, कभी कभी तो खुजली चलने लग, किडनी रोगी में खुजली चलने लग जाती है जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट अगर इकट्ठा हो गए। तो अब आ जाइए आप उसकी औषधि पे। तो श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान से ये इस तरीके की गिलोय को
इस तरीके की पुनर्नवा को और इस तरीके की ये जो आप देख रहे हैं औषधि, कांटी भी कहते हैं सामान्य भाषा में, गोखरू, इन सभी औषधियों को श्री नवग्रह आश्रम जंगल से कलेक्ट करवाता है, या जिन लोगों से ये औषधि हम लेते हैं नवग्रह आश्रम वाले, वो बिल्कुल वनौषधि होती है, वन से इसका कलेक्शन होता है। और इन औषधियों को पीस के एक निश्चित रेशियो में मिला के आपको उसका काढ़ा बना के लेना होता है। और आप सुबह शाम अगर काढ़ा लेते हैं, ऐसे ऐसे, मैं चमत्कार तो नहीं कहूँगा मगर विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान ऐसे ऐसे मैंने लोगों के परिणाम देखे हैं कि जो डायलिसिस करवा रहे थे बिल्कुल पेशाब नहीं आ रहा था, परंतु ये औषधि शुरू की और उसको 2 दिन में पेशाब आने लग गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आयुर्वेद पे विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से आपकी किडनी ठीक होगी। और किडनी संबंधी अन्य जानकारियों के लिए आप श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका जो नोटिफिकेशन है उसको हरदम ऑन रखिए, तो किडनी संबंधी नवीनतम जानकारियां भी आपको मिलती रहेगी। मित्रों, किडनी के काढ़े की 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम को, यानी कि 15 ग्राम सुबह और 15 ग्राम शाम को। रक्त शोधन भी 15 ग्राम सुबह और 15 ग्राम शाम को, दोनों को मिला के काढ़ा बनाना है। लेते रहिए, निश्चित रूप से आपकी किडनी ठीक होगी। अग्रिम जानकारी के लिए आगे की वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।